अफगान सेना के लिए तालिबान को रोकना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। हर रोज वो किसी न किसी शहर पर कब्जा करते जा रहे हैं। अफगान की आम जनता के साथ साथ वहाँ के मीडिया कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी जिंदा रहना मुश्किल हो चुका है। मीडिया कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हमले बढ़ गए हैं। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान के सरकारी सूचना मीडिया केंद्र के डायरेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे माहौल के बीच अफगान की एक युवा महिला पत्रकार ने द गार्जियन को तालिबान के निर्दयता की कहानी बताई है। द गार्जियन को दिए इंटरव्यू में उसने अपना दर्द बयां किया है, साथ ही दुनिया वालों से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। महिला पत्रकार कहती हैं, 2 दिन पहले मुझे उत्तरी अफगानिस्तान से अपना घर, अपनी जिंदगी छोड़कर भागना पड़ा। तालिबान ने मेरा शहर छीन लिया। मैं अब भी भाग रही हूँ और कोई सुरक्षित जगह नहीं है। पिछले हफ्ते मैं एक न्यूज जर्नलिस्ट थी। आज मैं अपने नाम से लिख भी नहीं सकती और ना कह सकती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ या कौन हूँ मैं। कुछ ही दिन में मेरी पूरी जिंदगी का नामो निशान खत्म हो गया। मुझे इतना डर लग रहा है और मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। क्या मैं कभी घर जाऊंगी? क्या मैं अपने पेरेंट्स को फिर से देख पाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? हाईवे दोनों तरफ से ब्लॉक हैं। मैं कैसे बचूंगी? दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के साथ ही इसकी क्रूरता की कई रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। तालिबान अफगान के परिवारों को अपनी बेटियां लड़ाकों से शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है। यही वजह है कि महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं हैं। तालिबान अफगानिस्तान में लड़कियों और महिलाओं का अपहरण कर रहा है। बाद में अपने लड़ाकों से उनकी जबरन शादी करा रहा है। महिला पत्रकार कहती हैं कि जब मैं अपनी जान बचाने के लिए पैकिंग कर रही थी, गोलियां और रॉकेट सुनाई दे रहे थे। घर के ठीक बाहर गलियों में लड़ाई चल रही थी। मेरे अंकल ने मुझे सुरक्षित स्थान पहुंचाने की पेशकश की तो मैं निकल पड़ी, लेकिन मेरा परिवार नहीं निकल सका, जबकि हमारा घर शहर की जंग में फ्रंट लाइन पर है। रॉकेट फायर बढ़ने के साथ उन्होंने मुझसे निकलने को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि शहर से बाहर निकलने के रास्ते जल्द ही बंद हो जाएंगे। मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया और अंकल के साथ भाग कर निकल आई। मैंने तब से अपने परिवार से बात नहीं की है, क्योंकि शहर में फोन ही नहीं काम कर रहे। गौरतलब है कि तालिबानी लड़ाकों का अफगानिस्तान के पूर्वोत्तर हिस्से पर लगभग पूरी तरह से कब्जा हो गया है। करीब 2/3 अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है। वहीं अपना दर्द बयां करते हुए महिला पत्रकार आगे कहती हैं कि रास्ते में हमें एक तालिबानी चेक पॉइंट पर रोका गया। मेरी जिंदगी का ये सबसे डरावना पल था। मैं अपनी चादरी में थी और उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मेरे अंकल से पूछताछ की। वे हमसे लगातार सवाल कर रहे थे और पीछे चेक पॉइंट से रॉकेट फायर किए जा रहे थे। किसी तरह हम वहां से निकले। अंकल के गांव पहुंचने के बाद भी हम सुरक्षित नहीं थे। उनका गांव भी तालिबान के कब्जे में है और कई परिवार तालिबान के साथ मिल गए हैं। हमारे पहुंचने के कुछ ही देर बाद पड़ोसियों को पता चला कि मैं वहां छिपी थी। उन्होंने कहा कि तालिबान को पता चल गया है कि मैं शहर के बाहर हूं और अगर उन्हें गांव के बारे में पता चला तो वे गांव के सभी लोगों को मार देंगे। महिला पत्रकार बताती हैं कि वो एक दूर के रिश्तेदार के घर रुकी हैं। अब वो जिस जगह में है वो एक गांव है। वहां ना पानी, ना बिजली और ना ही फोन सिग्नल है। वो आगे कहती हैं कि मीडिया में उनकी सभी महिला साथी बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। ज्यादातर शहर से भाग गई हैं और प्रांत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो पूरी तरह से घिरे हुए हैं। वो कहती हैं कि मैं सिर्फ भाग सकती हूँ और उम्मीद कर सकती हूँ कि प्रांत से बाहर निकलने का रास्ता जल्द ही खुल सके। प्लीज मेरे लिए दुआ करें। बहरहाल अफगान की इस युवा महिला पत्रकार की आप बीती और तालिबान की क्रूरता पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।